ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जब विचारों में असमानता हो तो चूल्हे भी एक करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं विचारों को एक करने की जरूरत है और वही किया जा रहा है। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैं कर रही हूँ। रमा, अरे क्या कर रही हो? इतनी मोटी मोटी सब्जी काटते हैं, बारीक बारीक काटो। एक काम ढंग से नहीं आता है तुम्हें। चाय बनाना नहीं आता, सब्जी काटने नहीं आती, तो आता क्या है? जी करती हूँ जैसा आप कह रही। अभी तक किया क्या है? शादी को इतने साल हो गए, अब तक तो तुम्हें सभी कामों में दक्ष हो जाना चाहिए था। दक्षता समय के साथ काम करते करते आ जाएगी, लेकिन आप जिस तरह से उसे डांट रहे हैं और अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं ना, उससे उसकी कुशलता कम हो जाएगी। इधर आओ। नहीं, अब मत जाइए, अब जाइए। मैं कर रही हूँ ना जैसा आप कह रही है। भीम, इधर आओ। जी क्या हुआ बताइए। मेरे 4 बेटे हैं। मैंने उन्हें कभी भी किसी विद्यालय में नहीं भेजा, फिर भी वो समझदार है। औरतों के विषय कौन से है, मर्दों के विषय कौन से है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो। नहीं तो तुम कुछ समझते ही नहीं, सीधा चोला चौके में घुस आए। समझ तो है ही नहीं, शर्म भी नहीं है। अब सुनिए, अब जाइए। रुको, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है ना, जवाब भी तो मुझे ही देना होगा। मेरे हिसाब से एक घर मर्द और औरतों से बराबर बराबर मिलकर बनता है, और आपके जो 4 बेटे हैं वो चारों के चारों गलत हैं। और आपने उन्हें बचपन से ही बहुत ही गलत बातें सिखाई समझाई है, और उन्हें विद्यालय में ना भेजने का आपका फैसला तो बहुत ज्यादा गलत है। मैं जब छोटा था तब मेरी आई की रसोई में जाता था, मदद करता था। अब बड़ा हो गया तो रसोई में जाकर रमा का हाथ बटाता हूं, और इसमें जब वो आपके सामने आए तो बाल शिव का रूप धारण करिएगा। आप मुझे मारेंगी? महिषासुर, सारी माया को जन्म मैं ही देती हूँ। तेरी माया के प्रभाव में मैं आने वाली नहीं हूँ। तू जो भी रूप धारण कर ले, तेरे अंत से तेरा कोई भी रूप तुझे नहीं बचा सकता। तेरा अंत होना निश्चित है।
क्या करें हम अपने मन की भड़ास का। ये क्रोध, दुख, दर्द, आवेश, आवेग, ये किसके सामने उंडेले। मन क्यों बहको रे बहको आधी रात को, मन क्यों। अब आप हम पर ज्यादती कर रहे हैं प्रभु। एक तो पहले से ही हमारे हृदय में गुबार पल रहा है, अब और हमारी परीक्षा ना लो प्रभु। भैया तिवारी और महाराज, और इतनी रात को ऐसे क्या कर रहे। सुनो, सर्दी लग जाएगी कुर्ता में। यही सवाल अगर हम आपसे पूछे कि आप हमारे इलाके में इतनी रात को क्या कर रहे हैं तो जा इलाका को का मतलब, तुम जा इलाका की का हो, गवर्नर हो, कलेक्टर हो, MP हो, PM हो, AM का हो, का सतुर तुम। ऐसा है, अपने इलाके में हर आदमी शेर होता है। जा बात तुमने बिल्कुल सही, जो हमने भी सुनी है कि अपने इलाका में तो चूहा भी शेर हो तो है। खैर वो छोड़ो, तुम्हारी दिक्कत क्या है, परेशान दिख रहे तुम। दिक्कत ये कि इतनी रात को आप यहाँ किससे मिलने आए। इतने पे हाँ, जो घर देखो सामने, जो घर हमारी खास दोस्त को है, उनको फोन आओ, बोली जनाब आली हमें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं। हमारे पास फोन आओ। हमने कही यार जो बिल्कुल हुजूर आला, आपने बहुत सही बात कही, असल में नींद तो हमें भी नहीं आ रही। और जब दो लोगों को नींद नहीं आती ना तिवारी, तो बेचैनी बढ़ती है। उते भी बढ़ रही थी, इते भी बढ़ रही थी। तो फिर उन्होंने कही कि ऐसे जब दोनों को नींद नहीं आ रही तो जनाब आली थोड़ी देर के लाने आ जाओ। तो बस हम उनसे मिलने जा रहे, हम आ रहे हैं जब तक मिलके, इनकी भी तो बेचैनी दूर करने। हेलो हाय दिया, जो का हमारे, अरे तुम्हारे लाने हम तुम्हारे मनपसंद दादाजी को मतलब है खास छाता ढूंढ के ले आई, और तुमने हमें मतलब देखो तक ना, तुम हमें बिल्कुल भाव ना दे रही, अब हमें बुरू लग गो। अच्छा चलो सुनो, माफ ये मांग रहे सतुर, माफ कर दियो। बिन्नू, जीजा से कह दे अपने कि इन जैसो काइया और एक नंबर को झूठो आदमी हमने जीवन में देखो है। जीजू सेम टू सेम। तो बिन्नू तुम भी अपनी दीदी से कह दो, जो छाता ढूंढने के लाने हमने रात दिन एक कर दो, पसीना बहा हुआ, खून पसीना एक कर हुए, बिल्कुल कितनों रात दिन ढूंढो तब जाके छाता मिलो, हम चैन से सोई तक ना। रज्जो सेम टू सेम। बिन्नू, जीजा से बोलो अपने छाता ढूंढ के कोई एहसान न कर दो इनने, इन जैसो लापरवाह इंसान हमने देखो ना है जीवन में। जीजू सेम टू सेम। अरे बिन्नू अपनी दीदी से कहो कि हम फिर भी माफी तो मांग रहे ना, माफ कर दियो। अरे यार रज्जो और जीजू, वकील मैं नहीं बेनी है, मैं कोई केस लड़ने थोड़ी ना बैठी हूँ तुम्हारा। खुद ही अपने क्वेश्चन आंसर खुद के हल खुद निकालो, चलो। रज्जो, अब यार जीजू ने छाता ढूंढ लिया है ना, क्या मुंह फुला के खड़ी हुई है। और सुनो, ऊपर से अपनी गलती भी मान रही, और जो छाता इनकी चरणन में अर्पित कर रही, तनक देवी प्रसन्न हो जाओ। ऐसा है बिन्नू, जब कोई छोटी बात नहीं है, आई बस समझ में, जो हम इतनी आसानी से मान जाएं। अब देखो छाता ले आई, अब तो माफ कर दियो, ले लियो ना सोचो। जी जाकी गोल्डन प्लेट इतनी चमक का ही रही है। नौ पेंट है ना का है? नहीं हम मतलब है हमने नौ पेंट पहनू ना भी, आनंद सुरेश है ना नई टेलर होते हैं, सिलवा हुए नौ पेंट, पुरानो होगा तू। बाकी जाकी तो ऐसा है कि ओल्ड इज गोल्ड, जितनो दादा को मतलब अगर जो परदादा को चाहता हो तो हमें लगता है और चमकता हो, पुरानी चीजें ज्यादा सुनहरी और चमकदार होती हैं। हाँ, दादाजी की निशानियां ना वो कितने संभाल के रखते थे, देख आज भी चमक रही है। चमक रहा है, चमक रहा है।
ये हमारी दादा की आखिरी निशानी है। आखिर देखो घूम फिर के हमारे पास आई गई है। अब जाको बहुत संभाल के रखे हैं हम। दादाजी की छाता की चमकदार छाता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।